बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी देसी घी। मक्खन निकालने का एक ऐसा आसान तरीका मैं आपसे शेयर करूंगी जिससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और बहुत ही आसानी के साथ आप घर की बलाई से ही मक्खन निकाल के उससे देसी घी रेडी करेंगी। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो रूटीन में घर में जितना भी दूध आता है 2 किलो 4 किलो 1 किलो जितना भी, आपने आसानी के साथ उसकी बलाई पहले कलेक्ट करनी है और उसे रोज़ फ्रीज़र में रख देना है एक बाउल में, क्योंकि अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगी तो इसमें से एक मखसूस सी स्मेल आने लगती है जो कि घी में भी आती है। अगर आप बलाई इकट्ठा नहीं करना चाहती हैं, घर में बच्चे या आप शौक से बलाई खा लेते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। जिसके वाले से घर में दूध आता है उसी से अगर आप पूछेंगे कि हमने बलाई को ख़रीदना है तो बहुत ही खुशी के साथ वो आपको ये अरेंज करके देगा। अब बलाई को मैंने रात को ही डीप फ्रॉस्ट होने के लिए काउंटर पे रख दिया था। इसे मैंने एक देगची में शिफ्ट कर दिया है। चूल्हे की आंच को हमने नॉर्मल करके इसे इतना गर्म करना है जैसे कि हम दूध से दही बनाते हुए दूध को गर्म करते हैं, यानी कि इतना ही गर्म होना चाहिए जितनी कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर सकती है। अगर सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करेंगे और अगर गर्मी है तो थोड़ा सा नॉर्मल ही रखेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं सारी बलाई अल्हम्दुलिल्लाह मेल्ट हो चुकी है और इसका टेम्परेचर इतना है कि मेरी उंगली आराम से इसे बर्दाश्त कर रही है। अब यहाँ पे मैंने दही लिया है, घर का जमा हुआ ही दही है। ये तकरीबन 3 किलो बलाई थी मेरे पास और उसमें मैं 3 बड़े चम्मच जाग के या दही के इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो दही जमाने के लिए जो दही यूज़ किया जाता है उसे जाग भी कहा जाता है और खट्टा भी कहा जाता है। आपके एरिए में इसे क्या कहते हैं आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। ठीक है, तो जाग को हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसे हमने कवर कर देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल गर्मी है हमारे एरिए में, तो हमने इसे गर्म जगह पे नहीं रखना है बल्कि शेल्फ पे ही छोड़ देना है। अब 6 से 7 घंटे के लिए हम इसे वैसे ही पड़ा रहने देंगे। अगर सर्दी है तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसे रखने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा जाग इसमें लग चुका है। अब ये तमाम की तमाम दही है, बलाई नहीं है। अक्सर घरों में मक्खन बनाने वाला काम माएँ करती हैं, दादियाँ करती हैं या बड़ी एज की औरतें करती हैं, राइट, क्योंकि मक्खन को हाथ से निकालना यंग जनरेशन को बहुत ही मुश्किल लगता है। तो ये मसला भी आज हम हल कर देंगे। इससे पहले भी बहुत सी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मक्खन बनाने की, देसी घी बनाने की। उसमें भी मैंने आपको यही मशवरा दिया था कि मक्खन को हाथ से मत निकाला करें। तो जब ये दही अच्छी तरह से जम जाएगा तो इसे हमने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है या फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद इसमें 2 से 3 गिलास बहुत ही ठंडा पानी ऐड करेंगे और किसी भी बीटर की मदद से आप इसे अच्छी तरह से बीट कर सकती हैं। नहीं तो जो हाथ वाली मधानी होती है या झगना होता है जिसे दही बनाते हैं उसकी मदद से भी आप ये काम कर सकती हैं। इसमें से अगर कोई भी तरीका आपके लिए कारआमद नहीं है तो आपने मिल्क शेकर वाले जग में थोड़ी सी दही ऐड करनी है, थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से शेक कर लेना है। मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट भी नहीं लगेगा और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा सा और थिक मक्खन जग के ऊपर तैरने लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड किया है और पानी बहुत ठंडा होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि बहुत ही गाढ़ा सा मक्खन बन के ऊपर की तरफ आना शुरू हो चुका है। अगर आपको लगे कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए मज़ीद फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। जितना ये ठंडा होगा उतना ही अच्छा सा मक्खन निकलेगा। ठीक है, तो मक्खन निकल चुका है, जस्ट इसको हमने इकट्ठा करना है। उसके लिए हम मज़ीद इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास आइस क्यूब्स हैं, ये तमाम टुकड़ियाँ मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद एक बड़ी सी छलनी लेंगे। तो लस्सी और मक्खन को इस छलनी की मदद से हम अलग करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाथ से निकालना मुश्किल लगता है जिन लोगों को, उनके लिए ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है। तो नीचे जो भी लिक्विड बचा है अल्हम्दुलिल्लाह ये लस्सी है। आप यकीन करें इसकी कड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। कड़ी की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं बगैर हाथ लगाए बहुत ही आसानी के साथ छलनी की मदद से आप मक्खन निकाल सकती हैं। छलनी को हल्का सा इस तरह से अगर मूव करेंगे तो मक्खन पेड़े की शक्ल अख्तियार कर लेता है। अब इस मक्खन को हम अलग रखते जाएंगे। इस लस्सी को हम अलग करेंगे। चाहें तो आप इसमें नमक डाल के इसे पी भी सकते हैं, चाहे तो आप इसे सेव कर लें और इसे कड़ी बना लें। अब जो मक्खन हमारे पास कलेक्ट हुआ था उसमें मैंने दोबारा से पानी ऐड किया है। इस पॉइंट पे पानी ऐड करने का मकसद ये है कि मक्खन में जो भी खटास रह गई है दही की वो निकल जाए। इस पॉइंट पे आपने जो पानी ऐड करना है वो भी इंतहाई ठंडा होना चाहिए। अब मक्खन को दोबारा छलनी की मदद से ही कलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मुश्किल लगता है तो ये छलनी एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अब ये जो लस्सी नीचे बची है ये इंतहाई पतली है, चाहें तो आप इसे पी सकते हैं, चाहें तो आप इसे डिस्कार्ड कर दें।
अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सा मक्खन हमने कलेक्ट कर लिया है। आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में रख दें, जब भी आपके पास टाइम है आप इससे देसी घी रेडी कर सकते हैं। अगर आपके घर में मक्खन खाना पसंद किया जाता है तो आप इसके डिफरेंट पोर्शंस बना के रख लें जितना एक टाइम में यूज़ होता है। जब भी आपने इसे खाना है आपने थोड़ी देर पहले इसे फ्रीज़र से निकालना है। बहुत ही आसानी के साथ ये डीफ्रॉस्ट हो सकता है। आप इसे शक्कर के साथ और शहद के साथ खाएं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से डब्बे में कलेक्ट करने के बाद साइड पे जो थोड़ी सी आपको लस्सी नज़र आ रही है इसे भी हम रिमूव कर लेंगे और इसे फ्रीज़र में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। उसका ये फ़ायदा होगा कि इसके अंदर जो भी लस्सी रह गई है वो भी आसानी के साथ निकल आएगी। यहाँ पे मैं आपको जो बॉक्स दिखा रही हूँ ये मैंने अभी फ्रीज़र से निकाला है और आप देख सकते हैं इसमें कोई भी पानी या लस्सी आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि उसे मैं रिमूव कर चुकी हूँ। अब जितना मक्खन मैंने रखना था खाने के लिए उसे मैंने अलग कर लिया है। बाकी मक्खन मैंने इस कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है। आप देख रहे होंगे कढ़ाई मैंने काफ़ी पुरानी यूज़ की हुई है इसके लिए। अगर तो आप मुसलसल मक्खन के सर पे खड़े होके उसे हिला के देसी घी बना सकते हैं तो आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे स्लो आंच पे पकाना है तो आप कोई पुरानी कढ़ाई या कोई पुराना बर्तन ही लें क्योंकि ये नीचे से जलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता है। तो 5 से 7 मिनट में मक्खन जब अच्छी तरह से पिघल जाएगा तो हम इसमें आटा ऐड करेंगे। आटा यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ही ऐड किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही आटा मिक्स होगा इसमें आप देखेंगे कि ये इस तरह से गुठलियों की शक्ल में आपके सामने आएगा। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आटा डालने का मकसद ये है कि इसमें जो भी नमी है आटा अपने अंदर वो जज़ब कर लेगा। मैंने इसे स्लो आंच पे पकाया था और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह घी इसके ऊपर आना शुरू हो चुका है और जो भी आटा या इसका पनीर था वो इसके पैंदे में बैठना शुरू हो चुका है। तो इसमें जो आपको डार्क पार्टिकल नज़र आ रहे हैं ये इस वजह से हैं कि अगर आपने इसमें मुसलसल चम्मच नहीं हिलाया तो ये नीचे से जलना शुरू हो जाता है। तो ये ज़्यादा नहीं जला है, आप घबराएं नहीं, अभी भी ये बिल्कुल ठीक है। बस पनीर और आटे में जब लेस ख़त्म हो जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घी रेडी हो जाएगा। जैसे ही ये थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तो इसमें से हमने पनीर को अलग कर लेना है छान के और बहुत ही अच्छा सा घी हमारे पास रेडी हो जाएगा। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। बालाई से आप मक्खन निकाले बगैर ही घी को कैसे रेडी कर सकते हैं इसकी भी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी इंशाल्लाह और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी। ठीक है, रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।